मॉम के साथ डिनर के बाद मेरे अपार्टमेंट में आ जाना। बाय। वाह, तो डिनर के बाद अपार्टमेंट में आना। रिप्लाई दो जल्दी, मुझे देखना है। क्या आप मुझे अपनी असिस्टेंट बनाकर अपने लिए कॉफी बनवाएंगे? तो क्या तुम मुझसे नाराज हो? मीटिंग तो पहले तुमने शुरू की थी ना, अब मुझसे कैसे ब्लेम कर रही हो? मैंने कंपनी के फायदे के लिए मीटिंग की। मुझे प्रमोट करके वीपी बना दिया। इस बात से वोंग बहुत नाराज है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर लेट कॉल किया था। जवाब नहीं देती तो मुश्किलें और बढ़ जाती। तो तुम उसे बोल देती ना कि वो तुम्हारी लीड फॉलो करे। मैं वीपी बनने के लिए अभी तक मानी नहीं हूँ। क्या? तो तुम इसीलिए परेशान हो? मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, बहुत लोग बस प्रमोशन के सपने देख सकते हैं और तुम हो कि शो ऑफ कर रही हो। नहीं, तुम्हें मेरी फैमिली की सिचुएशन तो पता ही है, पर वो मुझे वीपी बनाना ही चाहते हैं। अगर मैं मना कर दूं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। मुझे लगता है वो इसीलिए गुस्सा करता है क्योंकि वो तुम्हारी केयर करता है। देखो, ज्यादातर मर्द यही चाहेंगे कि उनकी पत्नियां पूरे टाइम घर पर ही रहे, लेकिन उसने तुम्हें प्रमोट किया क्योंकि वो तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो तुम पर भरोसा करता है, वैल्यू करता है। मुझे पता है, लेकिन मेरी मॉम। केलान, शायद ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी में आखिरी दम तक तुम्हारा साथ कौन देगा? जब से तुम्हारी फैमिली के साथ वो हादसा हुआ है, तुम्हें माँ के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ना जिंदगी, ना रिलेशनशिप्स, तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं। हाँ, ये सच है कि ये डिसीजन लेने से पहले यू को तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन सोच कर देखो, ये जॉब तुम्हारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ को एक दिशा देती है। सुनो, आज डिनर हम सब साथ में मिलकर करेंगे। अभी भी उससे गुस्सा हो? वैसे मेरे घर और कितने दिन रहोगी? क्या इतनी जल्दी मैं बोझ बन गई? तुम्हें लगता है बात बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तुम भी तो बात बदल रही हो। अब छोड़ो ना, जो भी हो, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। मैं उससे पहले बात नहीं करूंगी। रिलेशनशिप में ऐसी बेकार बातें नहीं करते हैं। मेरा डिवोर्स मांगना तुम्हें गलत लगता है? तो तुम बताओ, अगर तुम वहां होती, क्या तुम अपनी वेडिंग रिंग किसी बेकार चीज के लिए बेच देती? जब उसने मुझे ये रिंग पहनाई और मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा उसने जिंदगी भर का भरोसा जीत लिया। और जब मैंने उसे रिंग पहनाई, मेरे लिए वो रिंग एक वादे और भरोसे की तरह थी कि मैं उसके साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। और दूसरी तरफ वो बिना सोचे मेरी रिंग बेच आया और उसको पता ही नहीं कि मैं गुस्सा क्यों हूं। मेरा दिल टूट गया क्योंकि उसे लगता है मैं बेवजह नाराज हूं। क्योंकि तुम कल रात घर नहीं आए, तो इसे रूम का रेंट समझ लेना। और अंकल होने की हैसियत से मैं चाहूंगा कि तुम अच्छे से काम करो और बहुत ऊंचाइयों पर जाओ, स्पेशली फॉर मैन। देखो, हानमिंग अभी नीचे है, वो रोज सो के लान के साथ कॉफी पीने जाती है। ये किसने कहा कि मैं उससे मिलने आया हूँ? देखो, अगर तुम उसे मना के अपने साथ ले जाना चाहते हो तो प्लीज करो, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुमने मेरे पर्सनल स्पेस की ऐसी की तैसी कर दी है। मुझे अंकल बोलो,
जब हम साथ में रहा करते थे तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर अब अचानक से क्या बदल गया? वाओ, मैं जानता हूं तुम्हें। घर बोरिंग हो सकता है, लेकिन ऑफिस का तो मजा ही कुछ और है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? खुद जाओगे या मैं भगाऊं तुम्हें? अपने अंकल से ऐसे बात नहीं अरे करते। अंकल की तो रिमोट दे। मैं नहीं दूंगा। दे। रुक जाओ, मैंने कहा दे। रुक जाओ, मैं नहीं दे। दूंगा। देना नहीं, पड़ेगा। मैं नहीं दूंगा। यार तुम जहां जाते हो रायता फैलाते हो, तुम जाओ यार यहाँ से, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है, जाओ यार। क्या तुम्हें लगता है कि वेडिंग रिंग बेचना बहुत गलत बात थी? जिसकी रिंग बेची उससे पूछ रहे हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्योंकि तुम दिमाग से सोचते हो। प्यार में दिमाग का कोई रोल नहीं होता, और अगर दिमाग की बात करें तो वेडिंग रिंग तुम दोनों की जिंदगी का हिस्सा है, तो उसे बेचने का फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? हाँ, घर जल्दी आ जाना, साथ में डिनर करेंगे। वैसे बताऊं, अगर तुम अभी नहीं गए तो फिर हान में आ जाएगी, तुम्हें मिलना पड़ेगा। लेकिन मैंने उससे माफी मांग ली है और मैंने उससे कहा कि मैं शर्मिंदा हूं। वो बस एक रिंग थी यार, क्या वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इतनी सी बात पर उसे डिवोर्स चाहिए था, उसकी भी तो गलती है ना। अच्छा, तो मैं गलत हूँ और तुम सही हो, और तुम अभी तक मुझे झेलते आए हो। मैंग, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें फिक्र नहीं तो मैं ऐसे भी क्यों रखूं? अरे मेंग सुनो। डायरेक्टर सू, चाइना से डायरेक्टर ली बस पहुंचने वाले हैं। प्लीज आइए। डायरेक्टर ली, मैं लॉ एंड अकाउंटिंग फर्म से जल्दी ही कंफर्म कर लूंगी ताकि हम पोटेंशियल कंप्लायंस रिस्क से बच सकें। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे क्या आप जैंग को अपनी अगली ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं? जैंग बी को? जी बिल्कुल, क्योंकि मिस्टर वोंग आजकल जैंग की एजेंसी से बात कर रहे हैं ना, इसलिए। जैंगबी की एजेंसी ने कंफर्म किया? कंफर्मेशन आ गया है। क्या उन्होंने कुछ बताया? डायरेक्टर वोंग, सॉरी टू इंटरप्ट, पर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी चीज़ डिस्कस करनी है। मैं आपसे कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ। डायरेक्टर सू, देखो अगर काम की बात है तो यहीं बात कर सकते हैं। क्या आप जैंग बी को हमारी ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं? वो हाँ, मैंने उसकी एजेंसी से बात की है। कहीं आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
मुझे नए चेहरों को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़ैंग भी डाइन विद लव के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। अरे यार, देखो मैं भूल गया था। हाँ, केलान, तुम प्रेसिडेंट यू की गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर तुम काम के बीच में इमोशंस लेकर आओगी तो हो सकता है वो तुम्हारे जजमेंट पर असर डाले। बात समझ रही हो? डायरेक्टर वोंग, हमारे पोटेंशियल टारगेट कस्टमर्स फीमेल्स हैं। आपको पता है कि कितनी फीमेल कस्टमर्स ज़ैंग को पसंद करती हैं? क्या होगा अगर उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो? सेल्स पर असर नहीं पड़ेगा। इस आइडिया को जितनी जल्दी हो सके ड्रॉप कर दें। कंपनी की भलाई के लिए मैं ये अप्रूव नहीं कर सकती। ब्रांड एम्बेसडर का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल गया है क्या? अभी के लिए रहने दो, थैंक्स। हे, मैंने सुना है डायरेक्टर वोंग का प्रपोजल सुकेलान ने मना कर दिया। क्या? तुमने सुना? डायरेक्टर वोंग ज़ैंग को हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। क्या सच में? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। क्या बात है, इसलिए केलान मार्केटिंग डिपार्टमेंट गई हैं। तुम्हें पता है केलान ने उनके मुंह पर बोल दिया कि वो ये प्रपोजल हरगिज अप्रूव नहीं करेगी। सोचा नहीं था कि एलान ऐसा करेगी। ऐसा कौन करता है भला? अगर मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया तो मैं भी सहन नहीं करूंगी। अगर मैं उसकी जगह होती तो डायरेक्टर वोंग से बात करने की जगह सीधा जाकर प्रेसिडेंट यू को बताती। क्या ज़ैंग को ब्रांड एम्बेसडर बनाना प्रेसिडेंट यू का आइडिया है? कहना क्या चाहती हो? क्या बकवास कर रहे हो? कंपनी का भला सोचो तो ज़ैंग भी बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि मुझे तो केलान सही लगती है। अगर वो प्रेसिडेंट यू से इसका सॉल्यूशन मांगती तो लगता कि वो अपना काम नहीं जानती, और अगर प्रेसिडेंट यू इसमें दखल देते तो ऐसा लगता कि केलान ने ही उनसे ये सब करवाया है। तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। मेरे साथ लंच करने चलोगी? आज नहीं, मुझे मैंग की चिंता हो रही है। उसी को ढूंढने जा रही हूँ। आज उसके साथ ही रहूंगी। प्रेसिडेंट यू, डायरेक्टर सू के पास रिप्लाई करने का भी टाइम नहीं है। इसका काम पर असर पड़ेगा। क्या आप हमें डायरेक्ट रिप्लाई कर सकते हैं? वोंग ये तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? सर, आईटी डिपार्टमेंट कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्या आपके पास मीटिंग के लिए टाइम है? बिल्कुल। कहाँ हो तुम? ठीक तो हो? हेलो याओशियान। हेलो केलान, एक बुरी खबर है। किसी ने ज़ैंग की बात को लीक कर दिया है। तुमसे कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। प्रेसिडेंट यू, आपको क्या लगता है प्रमोशन के लिए कौन सी ड्रेस सही रहेगी? अगर उसे दोनों पसंद आ गई तो? क्या है? मैं बिजी हूँ, कॉल मत करो। ज़ैंग, आपने न्यूज़ नहीं देखी क्या? हाँ? तो फिर भूल जाइए। हेलो हेलो, मैंने सुना ज़ैंग डाइन विद लव की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती है, पर वो उस रोल के लिए सही नहीं है। वो ना ही क्लासी है और ना ही ग्रेसफुल। बिल्कुल भी सही नहीं है।
सुनो, मुझे लगा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है, फिर ये न्यूज़ कैसे फैल गई? जरूरी डायरेक्टर वोंग का काम है। वो चाहते थे कि जैंग भी कैलान पर दबाव डाले। वो बेवकूफ है क्या? हेलो मैंग। हाँ सुनो, डायरेक्टर वोंग, आप श्योर हैं कि अभी भी एडवर्टाइजिंग कंपनी को अपना प्लान नहीं बदलना चाहिए? डायरेक्टर सू ने कहा वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैंने तुम लोगों से ये न्यूज़ मीडिया में लीक करने के लिए कहा था। काम हो गया? हो गया डायरेक्टर। हाँ, हो गया है। अगर उसे मंजूर नहीं है तो उसे खुद जैंग बी को बताने दो और खुद ब्लेम लेने दो। जो भी सुकेलान के साथ है उसका भरोसा मत करना। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें लगता है न्यूज़ लीक करने से मीडिया तुम्हारी साइड ले लेगी? न्यूज़ चेक करो, सब कह रहे हैं जैंग भी रॉन्ग चॉइस है। ऐसी भी क्या बात है, कम से कम हमें और एक्सपोजर मिल गया। मैं थोड़ी देर कहीं चला जाता हूँ, फिर सू के ऐलान को इसे अप्रूव करना पड़ेगा। वॉन्ग की प्रॉब्लम क्या है? वो कॉल पर क्यों नहीं आया? याशियान, उसे जाकर ढूंढो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि वो एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मीडिया से बहुत कॉल्स आ रहे हैं और मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। सबको इग्नोर कर रही हूँ। तो स्टेटमेंट रिलीज करो, सबको बताओ कि ये एक अफवाह है और जैंग बी की एजेंसी से उस बेवकूफ को निपटने दो। डायरेक्टर वोंग, ये मैसेज चेक कीजिए। डायरेक्टर वोंग, आप नॉर्मली मीडिया से डील नहीं करते इसलिए आपको पता नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया और अभी फैक्ट्स क्लियर नहीं हुए तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हमारे कॉम्पिटिटर्स भी इस मौके का फायदा उठाकर अटैक कर सकते हैं और कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। याशियान, अगर हम अभी क्लैरिफाई करते हैं कि जैंग बी को ब्रांड एम्बेसडर के लिए हमने अपॉइंट नहीं किया, तब भी वो कंपनी पर अटैक कर सकते हैं। जल्दी सब किया तो ठीक रहेगा और क्लैरिफिकेशन के बाद वो परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे जैंग बी को बहुत दुख होगा क्योंकि ब्रांड्स के लिए वो क्लासी नहीं रह जाएगा और स्टेटमेंट के बाद इसकी जरूरत नहीं है, इसमें डिस्कस क्या करना। वो बस ये कहेंगे कि ये फेक न्यूज है और ये कि मैंने ही न्यूज लीक की है। ये लोग ये बस मेरा मजाक बनता देखना चाहते हैं। हैनमेंग, डायरेक्टर वोंग से बात करके कमर्शियल प्लान कंफर्म करो। जैंग बी कमर्शियल में रहेगी। क्या कहा? नहीं, अब सुनो याशियान, मीडिया और जैंग बी की एजेंसी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करो। उनसे कहो कि प्रेसिडेंट यू और जैंग बी अच्छे दोस्त हैं और प्रेसिडेंट यू ने उसे कमर्शियल में काम करने के लिए इनवाइट किया है, लेकिन गलती से इसे एंडोर्समेंट समझ लिया गया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, इस तरह तो दोनों साइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम वोंग का रायता क्यों साफ करें? ये तो उसकी गलती है ना। हम सब एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, गलती किसी की भी हो। उनका कुछ कहना कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इल्जाम उन पर डालते हैं तो लोगों को लगेगा कि हमारा मैनेजमेंट खराब है। सुनो केलान, मैं मीडिया से बात करूं या रुक जाऊं जब तक जैंग बी और प्रेसिडेंट यू से आपकी बात नहीं हो जाती? वेट मत करो। जिसके बारे में बात हो रही है उसे कितना बुरा लग रहा होगा। जितना लेट करेंगे उतना ही हमारा स्टेटमेंट बनावटी लगेगा। अभी करो। हाँ। बोलिए मिसेस हान। मुझे लगता है कि जैंग बी की इतनी बुराई हुई इसलिए तुम्हें उस पर तरस आ गया। अभी भी तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों है? क्या ये सही होगा कि हमारे कंपनी के इंटरनल मैटर के बीच में वो बेचारी फंस जाए?
तो तुम उन्हें एक साथ देख सकती हो। तुम्हें टेंशन नहीं हो रही? मिसेस हान, अगर वो मुझे हर वक्त टेंशन देगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। या तो वो एक नेक इंसान है या तुम कुछ ज्यादा ही ब्रॉड माइंडेड हो। अगर तुम उसे सच में एक नेक इंसान मानती हो तो क्या वो भी तुम्हें ब्रॉड माइंडेड मानेगा? अच्छा मान लो वो तुम्हें ब्रॉड माइंडेड समझता है, तो क्या तुम्हें वो नेक इंसान लगेगा? तुम क्या कहना चाहती हो? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझ में नहीं आया। ना समझने का नाटक कर रही हो। तुम इतनी बड़ी एक्सपर्ट हो तो तुम क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूँ। डायरेक्टर जिन, परेशान करने के लिए सॉरी। क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? कमर्शियल में जैंग बी को प्रेसिडेंट यू का फ्रेंड दिखाना। रोमांस की कोई बात नहीं होगी, वरना एक और स्कैंडल हो जाएगा। अगर दोबारा हुआ तो हम उनका रायता साफ नहीं करेंगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयत्न करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मुझे परेशान करना बंद करोगे? अभी क्यों कॉल कर रहे हो? मुझ पर हंसने के लिए? ऐसा नहीं है। हाँ मुझे लगता है आइडिया अच्छा है। लेट्स डू इट। गुड बाय। आज रात मेंग के साथ रहूंगी। ओके